संदीप घोष को लेकर हुआ काफी बड़ा खुलासा। आखिर कौन है ये वायरल लड़का? क्या सच में इसने अपने बहन के की ले ली या फिर इस लड़के की सच्चाई कुछ और ही है जो आपसे छुपाई जा रही है? और सीबीआई ने संजय रॉय के दांतों का और लार का जो टेस्ट लिया है उसमें सीबीआई को कौन सा चौंकाने वाला सबूत मिला है? आज की इस वीडियो में हम आपको कोलकाता केस के बारे में तो बताएंगे, साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि भला ये वायरल लड़का कौन है। और यकीन मानिए इस लड़के ने जो कांड किए हैं उनके बारे में जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले कोलकाता की लेडी डॉक्टर को न्याय दिलाने के लिए कॉमेंट सेक्शन में #जस्टिस जरूर लिखें। दोस्तों हम आपको आगे ये तो बताएंगे कि संदीप घोष और संजय रॉय को लेकर सीबीआई ने कौन से बड़े बड़े खुलासे करे हैं। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं इस वायरल लड़के के बारे में, क्योंकि आप लोगों का इस लड़के के बारे में जानना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये लड़का भी में संजय रॉय या संदीप घोष से कम नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भला हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो इस लड़के को एक मसीहा की तरह दिखाया जा रहा है। इस लड़के के बारे में आपने भी यही खबर सुनी होगी कि इसने अपनी बहन कारी को किया, लेकिन जो असली सच्चाई है वो तो कुछ और ही है, क्योंकि इस लड़के ने इतनी कम उम्र में ऐसा किए हैं जिनका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आप भी यही सोचेंगे कि भला ये लड़का इतनी घटिया सोच के साथ इतना नीचे कैसे गिर सकता है। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि सोशल मीडिया की दुनिया में बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपको वीडियो में जो दिखाई दे रहा हो वो सच हो। इस लड़के को लेकर जो खबरें फैलाई जा रही है वो ये है कि साल 2015 में किसी लड़के ने इसकी बहन के साथ गलत काम करके दिया था, जिसका बदला लेने के लिए इस लड़के ने उस दरिंदे ले ली जिसने इसकी बहन के साथ किया था। इसीलिए आज के समय में ये लड़का काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, क्योंकि हाल ही में कोलकाता की लेडी डॉक्टर के साथ जो हुआ उसकी वजह से लोग अपनी बहन बेटियों के लिए काफी ज्यादा डरे हुए हैं। आज अपने एक इंसान होने पर शर्म सी आ रही है। अपनी बेटी को गोद में उठाए एयरपोर्ट से निकल ही रहा था कि टीवी पर कुछ न्यूज आ रही थी, वहाँ नजर पड़ी। उसे देखकर पता नहीं आप लोगों को कैसा लगा, बाय गॉड, लेकिन मेरा खून खौल उठा। याद रखना, जिस दिन इस देश की बेटी ने पलट के जवाब दिया ना, सीधा ऊपर से धार जाओ। ऐसे में जब इस लड़के के बारे में ऐसा बताया गया कि इस लड़के ने अपनी बहन के को सजा देने के लिए उस लड़के को किया, तो ऐसे में सोशल मीडिया ने इस लड़के को लोगों के बीच मसीहा बना दिया। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है और काफी ज्यादा डरा देने वाली है। और ये लड़का ना ही कोई रक्षक है और ना ही कोई मसीहा। अगर इस लड़के के नाम की बात करें तो ये लड़का सोशल मीडिया पे अद्दू डिफॉल्टर के नाम से फेमस हो रहा है, और ये लड़का दिल्ली के वेलकम नगर के इलाके में रहता है। और अब हम आपको इस लड़के की के बारे में बताने वाले हैं। दरअसल 21 नवंबर 2023 की रात को वेलकम नगर में यूसुफ नाम का एक लड़का रात को 11 बजे अपने घर के लिए लौट रहा था। इसके बाद जब ये लड़का यूसुफ को गली में देखता है तो यूसुफ को रोककर उससे पैसे मांगने लग जाता है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि जरूर ये लड़का अपनी उधारी के पैसे या फिर अपने दोस्त से कुछ पैसे मांग रहा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये लड़का अक्सर रात को आते जाते लोगों से जबरदस्ती पैसे मांगता है और उन्हें लूटता है। लेकिन इस लड़के की जबरदस्ती करने पे यूसुफ इसे कुछ भी पैसे नहीं देता। इसके बाद ये लड़का यूसुफ को चाकू दिखाकर डराने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी यूसुफ इसे पैसे देने को तैयार नहीं था। और अंत में इस लड़के ने यूसुफ की चाकू कर जान ले ली, और एक दो बार नहीं बल्कि 60 बार इस लड़के ने यूसुफ के शरीर पे है। और ये पूरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में भी कैद हो गई थी। इसके बाद भी इसकी बेशर्मी खत्म नहीं हुई, और लड़के लेने के बाद ये सीसीटीवी कैमरे के सामने नाचता हुआ दिखाई दे रहा था। और बाद में इस लड़के ने यूसुफ की जेब से पैसे निकाल लिए और वहाँ से चला गया। लेकिन जब हम आपको बताएंगे कि ये लड़का यूसुफ की जेब से कितने पैसे लेकर गया, तो ऐसे में आप भी अपना माथा पकड़ लेंगे, क्योंकि आपको बता दें कि उस समय यूसुफ की जेब में 350 रुपए थे, और वही 350 रुपए लेकर ये लड़का चली गया। और इसी तरह इस लड़के ने सिर्फ 350 रुपए के लिए एक लड़के की ले ली। और इस लड़के के काले कारनामे यहीं तक सीमित नहीं है, क्योंकि इस लड़के के ऊपर दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज है। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये है कि ऐसे अपराधी और गिरी हुई मानसिकता वाले व्यक्ति को आज के समय सोशल मीडिया पे मसीहा बनाया जा रहा है, और ये बताया जा रहा है कि इसने अपनी बहन के कारी से बदला लेने के लिए उसकी ले ली, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो व्यक्ति 350 रुपए के लिए किसी व्यक्ति की ले सकता है वो समाज के लिए कितना खतरनाक है, ये बात तो आप भी अच्छे से जानते हो। इसी के साथ साथ अब बात करते हैं संदीप घोष को लेकर जो बड़ी खबर आई है उसके बारे में। और सीबीआई ने संजय रॉय का जो दांतों का और लार का टेस्ट किया है उसमें सीबीआई के हाथों कौन सा शॉकिंग सबूत हाथ लगा है। पहले जरा बात करते हैं संदीप घोष की। आपको बता दें कि खबरों के अनुसार जब साल 2017 में संदीप घोष अपनी ड्यूटी करता था, तो उस समय साल 2017 में संदीप घोष ने हांगकांग में एक काफी बड़ा कांड करा था। दरअसल हांगकांग के क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल में एक पुरुष नर्स ने संदीप घोष के ऊपर ये आरोप लगाया कि संदीप घोष ने चेंजिंग रूम में जब वो लड़का अपने कपड़ों को बदल रहा था तो उस समय संदीप घोष ने उसके साथ बदतमीजी करी थी और उसके प्राइवेट पार्ट्स को टच किया, उसके बट को पकड़कर थपथपाया और उससे ऐसा भी पूछा कि डू यू लाइक दिस। इसके बाद पीड़ित लड़के ने ऐसा कहा कि मैंने सोचा भी नहीं था कि एक सीनियर डॉक्टर ऐसा कुछ कर सकता है। कोलकाता के कुछ डॉक्टरों के पैनल ने मीडिया रिपोर्टर्स को इंटरव्यू में बताया था कि हांगकांग में मेल नर्सिंग स्टूडेंट्स के साथ जो छेड़छाड़ का दावा किया गया था वो सही था और संदीप घोष ने सच में ऐसा किया था। और ये खबर साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट
घोष ने अपने अखबार में छापी भी थी। दोस्तों इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि संदीप घोष कितना गिरा हुआ और नीच किस्म का आदमी है। अभी के समय संदीप घोष जेल में बंद है और सूत्रों के मुताबिक उसे सेल नंबर 10 में रखा गया है और उसे जेल में पूरे तरीके से अकेला रखा गया है। इसी के साथ साथ अभी के समय संजय रॉय को लेकर भी एक काफी बड़ी और अहम खबर निकल के सामने आ रही है, क्योंकि दोस्तों हम आपको बता दें कि सीबीआई की टीम ने आरोपी संजय रॉय के दांतों का और लार के सैंपल लिए हैं, जिनके जरिए सीबीआई संजय रॉय के दांतों के निशान और उसकी लार को टेस्ट कर रही है। और ये टेस्ट कुछ इस तरीके से करा गया था जिसमें संजय रॉय को एक नरम सी वस्तु पर कभी हल्के से तो कभी तेजी से काटने के लिए बोला गया था और इस तरह संजय रॉय के दांतों के निशान और लार के सैंपल लिए गए और इसके बाद इन सैंपल्स को जांच के लिए CFSL यानी कि केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भेजा गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला संजय रॉय के दांतों का और लार का सैंपल क्यों लिया गया है, तो दरअसल हम आपको बता दें कि जब लेडी डॉक्टर को था तो उस समय लेडी डॉक्टर के शरीर पे काटने के भी काफी सारे निशान थे। इसीलिए इस टेस्ट के जरिए संजय रॉय के दांत और लार के सैंपल को लेडी डॉक्टर के काटने के निशानों से मैच किया जाएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको बता दें कि अभी के समय इस केस को लेकर एक बड़ी खुशखबरी ये भी है कि कोलकाता और केस में सीबीआई की जांच अपने आखिरी पड़ाव पर आ चुकी है। अभी के समय इस केस में डीएनए रिपोर्ट के सैंपल्स को लेकर भी एक काफी बड़ा खुलासा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस पूरे मामले की डीएनए रिपोर्ट भी सामने आ गई है और इस डीएनए रिपोर्ट में सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ है कि सूत्रों के मुताबिक लेडी डॉक्टर और आरोपी संजय रॉय का डीएनए मैच हो गया है। दोस्तों आपको बता दें कि डीएनए की जो रिपोर्ट है वो सीबीआई के पास पहले ही आ गई थी, लेकिन उसे फाइनलाइज नहीं किया गया था और इसीलिए फाइनल ओपिनियन के लिए उस डीएनए रिपोर्ट को एम्स में भेजा गया, जिसके बाद एम्स के एक डॉक्टरों के पैनल ने डीएनए रिपोर्ट का बारीकी से अध्ययन किया था। और आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक डीएनए रिपोर्ट में जो नाम सामने आए हैं उनके मुताबिक अभी तक की इस पूरी जांच में यानी और मर्डर के केस में संजय रॉय ही शामिल है। हैरान करने वाली बात यह है कि किसी भी दूसरे शख्स की भूमिका इस डीएनए रिपोर्ट में सामने नहीं आई है। इसीलिए दोस्तों डीएनए रिपोर्ट आने के बाद ये केस और भी ज्यादा पेचीदा हो गया है। आपको बता दें कि सीबीआई ने इस मामले में करीब 100 से ज्यादा लोगों का बयान दर्ज किया था और तो और 10 लोगों के तो पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराए गए, जो कि सीबीआई की एसओपी का हिस्सा थे। लेकिन दोस्तों इसमें सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि जो बयान संजय रॉय ने दिए थे उनमें और डीएनए रिपोर्ट में भी जमीन और आसमान का फर्क है। लेकिन दोस्तों सबसे दुखद बात तो यह है कि इस केस को पूरा 1 महीना होने वाला है और अभी तक इस केस में उस लेडी डॉक्टर को न्याय नहीं मिला। और ये हमारे देश की न्याय व्यवस्था के ऊपर एक करारा तमाचा है कि एक लेडी डॉक्टर जिसके न्याय के लिए आज पूरा देश आवाज उठा रहा है, उसे अभी तक यानी 1 महीना होने के बाद भी न्याय ना मिले। क्या निर्भया केस की तरह अभया केस में भी डॉक्टर को न्याय मिलने में सालों का समय लग जाएगा या फिर नहीं? अपनी राय हमें कॉमेंट में जरूर दें। और अगर आपको हमारी ये जानकारी और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, ताकि आपको आगे भी ऐसी वीडियो देखने को मिलती रहे। मिलेंगे ऐसी किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।